हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग का चल रहा था टॉपिक सीटेट 2024 का। सीटेट 2024 का मैथमेटिक्स टॉपिक चल रहा था, पेपर 2 का मेंसुरेशन। ठीक। और ये क्लास 6 क्लास है। ठीक। और मेरा चैनल का नाम क्या है? अनवर एकेडमी। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और सब्सक्राइब कर देना। तो मेरा ये आज का मेंसुरेशन का छठा क्लास है। तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। ठीक। तो चलो आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर मेंसुरेशन का, पेपर 2 का सवाल सब। ठीक। पी वाई क्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल बी, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए एंड बी। यानी कि बोल रहा है क्या कि स्क्वायर का स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ ए एंड बी का क्या होगा। जैसे कि बोल रहा है हिंदी में, देखो, यदि वर्ग का एक भुजा वृत्त के बी के क्षेत्रफल के बराबर है तो ए और बी का परिमाप का अनुपात क्या होगा। यानी कि पेरीमीटर का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। क्या रेशियो पूछ रहा है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी लिख लिए। अब क्या बोल रहा है कि वर्ग की, क्या बोल रहा है, वर्ग भुजा, यानी कि बोल रहा है ना एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब वृत्त का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बराबर है, क्वेश्चन में बोला है। तो हम यहां से ए निकाल लेते, ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक। अब देखो, इसको बोल रहा है कि ए अनुपात बी में लिखने के लिए, यही बोल रहा है। तो अब ए अनुपात बी में किसको बोल रहा है? परिमाप को, यानी कि पेरीमीटर को। पेरीमीटर क्या होता है? 4a होगा अनुपात, और वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, यही होता है ना। अब देखो, हम अगर यहाँ पे अगर 4 इंटू ए का मान कितना निकला है, रूट अंडर पाई आर स्क्वायर, यही है। सॉरी, यहाँ अनुपात है और इसका अनुपात है 2 इंटू पाई इंटू आर, यही है। अब देखो, इसको निकालेंगे तो ये 4 इंटू आर निकल जाएगा बाहर, स्क्वायर में है, तो फिर ये रूट में बच जाएगा पाई, अनुपात 2 इंटू पाई इंटू आर, यही है। अब ये आर कट जाएगा। अब देखो, ये 2 और ये 2 कट गया, यहाँ कितना बच गया? 2। और ये पाई, ठीक। सॉरी, एक मिनट, इधर पाई है, इधर 2 पाई आर। तो अब क्या होगा, अब देखो, इस पाई को अगर इस साइड भेजेंगे अनुपात के, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 रूट 2 अनुपात पाई, लिख सकते हैं। अब देखो, इस, सॉरी, यहाँ पाई था ना, 2 नहीं था। इस पाई को अगर इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 अनुपात रूट पाई होगा। तो यही अनुपात हमसे पूछ रहा था। सीधा सीधी है कि एरिया हमको दिया हुआ था, यानी एरिया हमको पता था ए स्क्वायर होता है, इसका पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम भुजा निकाल लिए, ए निकाल लिए। फिर ए अनुपात बी के बोल रहा था किसमें, पेरीमीटर। तो इस वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। इसी भुजा को हम ए लिखते हैं। और एक मिनट, और क्या था आपको? वृत्त का, वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है पाई आर 2 पाई आर, ये होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा। यहां तक समझने में, क्वेश्चन में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक। तो फिर अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर इज
12 सेंटीमीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर इज सो मेनी टाइम्स दैट द स्मॉलर स्क्वायर। यानी बोल रहा है कि दो वर्गों का परिमाप, यानी कि दो वर्गों का पेरीमीटर दिया हुआ है 12 और 24 सेंटीमीटर, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अब बोल रहा है कि एक, जैसे कि एक देखो, अगर ये परिमाप दो वर्ग है, एक वर्ग ये है, इसको लिखते हैं, और दूसरा वर्ग ये है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 24, और इसका 12, तो इसका भुजा कितना होगा। 4 इंटू वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना निकल गया 3, इसको भी 4 से डिवाइड करो तो कितना निकल गया 6। तो अब हम एक वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग है, 3 3 3, ये भुजा हो सकता है ना, होगा ना, अभी निकाले, ठीक। अगला देखो, अरे ये भी एक वर्ग है, इसका कितना निकला 6 6 6, यही निकला। अब बोल रहा है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अब कितना गुना होगा जी, तो अब देखो, हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल बोल रहा है कितना गुना, तो हम बड़े छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, छोटे वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसी को ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3 कितना निकल गया 9। और बड़ी बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी क्या होता है वर्ग की क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिखेंगे, अभी बताएं। तो अब इसका लिखेंगे 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 कितना हो गया 36। अब देखो छोटे का कितना, क्या बोल रहा है, कितना गुना अधिक है। तो अब देखो 9 चौक 36, अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो 36 को 9 से डिवाइड करो, कितना निकल गया 4। तो कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, यानी कि क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो 4 गुना बड़ा है, यानी छोटे वर्ग के 4 गुना बड़ा है बड़े वर्ग। यही पूछ रहा था, यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत, एकदम तसल्ली से बनाना है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। थोड़ा सा जब हम 3D 2D में 3D में जाएंगे, जब घन घना पृष्ठ क्षेत्रफल से पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा लगेगा कि फॉर्मूला बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बेसिक है, अगर आप क्लास कहीं सी कहीं अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो अगर क्लास 1 से लेके 5 तक अगर पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा, ठीक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 225 रेशियो 256, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज। बोल रहा है क्या कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 225 और 256 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अब देखो पहली बात, किस में दिया हुआ है क्षेत्रफल में, तो ये क्या है क्षेत्रफल है, हम लिख सकते हैं एरिया 1/एरिया 2। अब एरिया है कितना दिया, 1 कितना दिया हुआ है 225, और एक कितना दिया हुआ है 256। अब देखो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, तो इसको ए लिखो या फिर, और इसको बी स्क्वायर लिख दो, यानी कि भुजा को हम लिखे ए और बी, ठीक। तो अब देखो ये कितना का वर्ग है, कितना का वर्ग है, इसका अगर भुजा निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे 2 2 5, कितना से लेंगे जी 5 से, 5 चौक 20, 5 है 25, फिर 5 से 9। अब देखो ये 5 और ये 3, तो ये किसका है 3 का है, तो लिख सकते हैं 5 गुना 3 कितना आया 15। तो इसका कितना भुजा आया 15। और इसका क्या करेंगे फिर 256 का भी निकालेंगे, 256। तो 256 को देखो, वैसे आपको ये याद करना पड़ेगा, 2 से लेके 30 40 तक याद करना ही पड़ेगा। तो इसको अगर हम निकालें तो सीधा 16 से लगा देते, ठीक। तो 16 16 256, तो ये कितना निकल गया 16। तो देखो अब ये कितना निकला 16।
निकला ना। अब क्या बोल रहा है कि दो अनुपात था तो एरिया वन, यानी कि A1 बराबर कितना निकला भुजा, 15, और A2 कितना निकला, 16। अब बोल रहा है कि उसके परिमापों का अनुपात। अब अनुपात क्या होगा, तो 4A अनुपात 4A2 लिख सकते हैं। अब देखो ये अनुपात ऐसे ही ना होगा, दोनों तो वर्गे है, तो इस 4 को, अगर हम इस 4 को काट दें, क्योंकि पूर्णांक में दोनों तरफ है तो कट सकता है, तो A1 अनुपात A2 लिख सकते हैं। अब A1 कितना है, 15 अनुपात 16। यही तो पूछ रहा था हमसे, इतना करने की जरूरत ही नहीं था। अगर सीधा अगर हम देखें दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया हुआ है, तो यहाँ से सीधा भुजा निकाल लेंगे, तो ये कितना बन गया 15, और ये कितना बन गया 16। तो बोल रहा है कि उनके परिमापों का अनुपात, तो अनुपात जब भी दोनों दो का पूछ रहा है तो 4A और अनुपात 4B हो जाएगा, सॉरी 4:2 हो जाएगा, ये कट गया 4A, यानी कि 15 अनुपात 16। सीधा, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 160 मीटर, देन द डिफरेंट बिटवीन इट्स टू ऑब्जेक्ट साइड इज 48 मीटर, देन द साइड ऑफ स्क्वायर हुज आर द इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी बोल रहा है क्या कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 160 मीटर है, तो उसकी दो आसन भुजाओं का आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, तो एक वर्ग की भुजा क्या है जिसकी क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, एक आयताकार परिमाप है, 2 × L प्लस B बराबर कितना दिया हुआ है, 160। अब देखो इससे काटेंगे, कितना कट जाएगा जी, 8 0, तो L प्लस B बराबर लिख सकते हैं 80। ठीक, अब देखो, अब हमको क्या दिया हुआ है कि उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर, अंतर दिया हुआ, यानी कि L माइनस B का कितना दिया हुआ, 48 दिया है ना। तो अब हम यहां से ये कर सकते हैं, अगर हम मान लो सपोज कि L माइनस ये दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, तो L प्लस B प्लस L माइनस B बराबर 80 प्लस 48 लिख सकते हैं। अब देखो ये माइनस ये भी, तो कितना हो गया, 2L बराबर कितना हो जाएगा, 80 और 48, 228, सॉरी 128, 128 इससे काट दो फिर, 6 4 64, L बराबर कितना निकल गया, 64 निकला ना, निकल गया L बराबर 64। तो अब B भी निकल जाएगा, तो L प्लस B बराबर कितना था, 80। तो यहाँ अगर L का मान पुट कर देते हैं तो B बराबर कितना निकल जाएगा, अगर B को L को इस साइड भेजेंगे तो 80 माइनस 64, तो B बराबर 6 और 1 16। तो आपको देखो हम, एक मिनट, L बराबर कितना निकल गया, L बराबर 64 और B बराबर 16। अब बोल रहा है क्या कि इसका जो है, तो एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ लिख सकते हैं A² बराबर L × B, यानी कि ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल और ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब देखो हम देखेंगे, ये हो गया वर्ग का एरिया और ये हो गया आयत का, यानी रेक्टेंगल का एरिया। अब देखो A² बराबर 64 × 16, तो A बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस पे हम रूट दे दिए, रूट तो देना ही है, तो 64 × 16। अब देखो A बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का इसका है 8, 8 8 × 8, इसको लिख सकते हैं 4 × 4। तो अब देखो ये एक 8 निकल जाएगा और एक 4 बाहर निकल जाएगा, तो A बराबर क्या हो गया, 8 × 4, तो A बराबर कितना निकल गया, 32। यही पूछ रहा था कि एक भुजा कितना होगा। ठीक, यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो पूछो,
और नहीं है तो प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखो, हम भी अपना डालेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा है, द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर आर 25 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 cm, 36 मीटर एंड 806, कितना है, सॉरी 806 नहीं है, ये आपको 6 नहीं है, ठीक, 80 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज, बोल रहा है क्या, इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, बोल रहा है कि 5 वर्गों का परिमाप कितना, 5 वर्गों का परिमाप दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो एक अन्य वर्ग का परिमाप होगा जिसका क्षेत्रफल इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब देखो, पहले हम लिख लेंगे क्या, पेरीमीटर लिख लेंगे, किसका, किसका पेरीमीटर दिया हुआ है, वर्ग का है, तो वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, इसको लिख दे पेरीमीटर, पेरीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे सैड, सैड को हम ए से डिनोट करते हैं, सैड। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, एरिया, एरिया। अब देखो, हम क्या करेंगे यहाँ पे, कितना कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है एक का, एक का 32 दिया हुआ है, एक का 40 दिया हुआ है, और एक का 76 और लास्ट का 80 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब इसका हम ये निकालेंगे, साइड निकालेंगे, तो वर्ग है, तो वर्ग का क्या हो जाएगा, 24 है तो 6 होगा, इसका 8, इसका 10, इसका 19 और इसका 20। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर यानी 36, इसका 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100 और 19 का 361 और 20 का 400, यही होगा। अब देखो क्या बोल रहा था कि तो अन्य वर्गों के परिमाप होगा जिसका क्षेत्रफल इन सभी वर्गों का क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब इसको पूरा को ऐड करना है, ऐड करेंगे कितना होगा, 400 और एक 500, 5 3 800, 8 और ये हो गया आपको 961, कितना हो गया, 961। ठीक, अब देखो साइड कितना हो जाएगा, साइड भी, तो इसका अंतर पूछ रहा है ना, तो पेरीमीटर और एरिया का, तो ये एक निकला। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक, तो ये हो गया 80, यानी कि 6, 36 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 2 12, तो पेरीमीटर कैसे, 1 मिनट। अब देखो ये एरिया निकला, इसको छोड़ देते हैं, ये एरिया निकला, तो अब एरिया जो निकल गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम अगर ए पता करना हो तो क्या करेंगे, 961 वर्ग की परिमिति होता है क्या, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर ये है, अगर ये हटाए ये रूट गया तो हमको ए पता चल जाएगा। अब क्या करो तुम, यहाँ 961 का एलसीएम ले लो, तो आपको कितना आ जाएगा, 31, कितना आएगा, 31। तो अब आपको क्या निकल गया, 31। अब इसका परिमाप निकालो, तो 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4, 4 तिया 12, कितना निकल गया। अब इसको इससे माइनस करो, समझ गया, इसको अगर इससे माइनस करना तो अंतर पता चल जाएगा, तो यही आपको दोनों पूछ रहा था कि एक परिमाप इसके इसके क्या अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट एंड रेक्टेंगल बॉक्स इतना 10 सेंटीमीटर एंड कुछ छूट गया, एंड द 6 सेंटीमीटर, हाउ मेनी बॉक्स आर नीड टू पार, कितना, बोल रहा है एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो इतना सेंटीमीटर के पैक करने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत होगी। तो देखो 1 मिनट, हम बताते हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स, यही है बॉक्स, टाइल्स मानो या कुछ भी मानो, टाइल्स बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर
सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दूसरा आ गया कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स बराबर होगा टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। ठीक। तो इसका क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये कितना था वॉल्यूम, 6240 बट्टा कितना था, 10 इंटू 8 इंटू 6, इसको काटो, काटेगा, ये जीरो गया, छः कम छः, छः छः चौक 24 आएगा, एक जीरो यहाँ आएगा, 8 से कट रहा है, 8 का 9 8, 8 3 24, कितना निकल गया, 13। तो कितना निकलेगा, 13 बॉक्स निकलेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉक्स बराबर आपको लिखना है टोटल एरिया बट्टा एरिया ऑफ वन बॉक्स। ठीक। ये फॉर्मूला याद रखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग घर से बनाना। ठीक। क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ अ सॉप केक 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25, 2.5 सेंटीमीटर। द make number of soap cake which can be placed into the two box each having measurement area, sorry, measurement are 56 centimeter into 0.4 into 0.25 मीटर है। हिंदी में देखते हैं कि एक साबुन है, सॉरी, एक साबुन की एक टिकिया का आकार इस प्रकार है। तो साबुन कैसा होता है जी, ऐसा होता है, यानी क्या हो गया, आयत हो गया। जिसका हैट ये दिया हुआ, सॉरी, ऐसा होगा, यही ऐसा है, जिसका हैट ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, फिर ये लंबाई दिया हुआ है। तो बोला डिब्बे के जिनका परिमाप इतना इतना है, तो कितने साबुन टिकिया में आएगी। एक बड़ा सा बॉक्स का कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है, एक बड़ा बॉक्स है ये। ठीक। यही है ना, ये बॉक्स है। तो ये कितना आ जाएगा इसमें, तो इसका एरिया निकाल के, इसका एरिया निकाल के डिवाइड कर देना, निकल जाएगा। अगर नहीं निकला तो फिर हम आगे की कल वीडियो में बताएंगे ये क्वेश्चन। तो फिर आज के लिए इतना ही है, चलते हैं फिर। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके बाय। चलो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।